राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मार्गशीर्ष महात्म की अध्याय 15 की कथा का श्रवण करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए कथा का शुरुआत करते हैं और हम कथा को श्रवण करते हैं। मार्गशीर्ष मास को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र महीना माना गया है। यह महीना भगवान श्री कृष्ण का प्रिय महीना है और इस माह में की गई साधना, दान, जप, तप का फल अन्य महीनों की तुलना में कई गुना अधिक मिलता है। मार्गशीर्ष महात्म के 15वें अध्याय में एक अत्यंत शुभ पौराणिक कथा का वर्णन मिलता है, जिसे सुनने मात्र से ही मनुष्य के जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह कथा मानव जीवन को धर्म, करुणा, सेवा और भगवत भक्ति की ओर मार्गदर्शन करती है। तो चलिए सुनते हैं। बहुत समय पहले अवंती देश में सत्यव्रत नाम का एक युवा ब्राह्मण रहता था। सत्यव्रत जन्म से ही अत्यंत निर्धन था, परंतु उसका मन सदैव संतुष्ट और भगवान के चरणों में लगा रहता था। छोटे से कुटिया में उसकी बूढ़ी माँ और एक छोटी बहन रहती थी। परिवार की हर आवश्यकता को पूरा करने का प्रयास सत्यव्रत पूरे मन से करता था, परंतु गरीबी ने उसे कभी चैन नहीं लेने दिया। सत्यव्रत रोज सुबह नदी किनारे जाता, स्नान करता, गायत्री मंत्र का जप करता और फिर घर घर जाकर भिक्षा ले आता ताकि घर का चूल्हा जल सके। उसकी माँ अक्सर कहती, बेटा भगवान पर भरोसा रखो, वे तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। सत्यव्रत मुस्कुरा कर कहता, माँ जब तक जीवन है धर्म नहीं छोड़ूंगा। उसी समय अवंती देश में वीरसेन नाम का राजा राज्य करता था। राजा धर्मपरायण, न्याय प्रिय और दानी था। एक दिन उसे पता चला कि मार्गशीर्ष मास शुरू हो चुका है, तो उसने एक विशेष निर्णय लिया। उसने घोषणा कराई, जो भी मनुष्य इस पवित्र मास में ब्राह्मणों को भोजन कराएगा, गौ सेवा करेगा और साधुओं को दान देगा, उसे अपार पुण्य की प्राप्ति होगी। ऐसा करने वाले को राजकोष से भी पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। यजमान और गृहस्थ लोग प्रसन्न हो गए। सभी अपने अपने स्थान पर दान पुण्य करने लगे, लेकिन सत्यव्रत के पास दान देने के लिए कुछ भी नहीं था। फिर भी उसने संकल्प लिया, मैं इस माह में एक बार तो अवश्य किसी भूखे को भोजन कराऊंगा, चाहे स्वयं भूखा रहना पड़े क्यों ना हमें। मार्ग से शुक्ल पक्ष की एक तिथि थी। सत्यव्रत सुबह से ही किसी भूखे की तलाश में था जिसे वह भोजन करा सके। उसने सोचा कि किसी अतिथि के आने पर उसे भोजन करवाएगा, परंतु पूरे दिन कोई भी अतिथि नहीं आया। इतने में दोपहर होते होते घर में अन्न के दाने भी खत्म हो गए। माँ परेशान हो गई और बोली, बेटा लगता है आज हम सबको उपवास ही करना पड़ेगा। सत्यव्रत ने माता को सांत्वना दी और बहन को समझाया, परंतु मन ही मन में वह भगवान से प्रार्थना कर रहा था, हे प्रभु आज तो किसी भूखे को भोजन करवाने की इच्छा पूरी करा दो। शाम होते होते एक वृद्ध साधु उनके द्वार पर आया। वह थका हुआ था, अशक्त और भूख से व्याकुल था। सत्यव्रत ने अत्यंत प्रसन्न होकर उसका स्वागत किया, पर घर में तो अन्न का एक भी दाना नहीं था। सत्यव्रत ने अपनी बहन की आंखों में आंसू देखे, पर उसका संकल्प दृढ़ था। उसने कहा, माँ हमारे पास एक ही उपाय है, हम अपनी रात का भोजन साधु को दे देंगे। माँ और बहन ने बिना किसी शिकायत के सहमति दे दी। सत्यव्रत ने मिट्टी के पात्र में थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा दलिया और घर में बची हुई एक मुट्ठी दाल निकाली। उसे पकाया और साधु को परोस दी। साधु ने तृप्त से भोजन किया और बोला, बस धर्म की रक्षा करने वाले की कभी हानि नहीं होती। यह कहकर साधु आगे बढ़ गया, परंतु उसी रात तीनों पेट पर पत्थर बांधकर सो गए। दूसरे दिन सुबह जब सत्यव्रत नदी पर गया तो उसे वही साधु पुनः मिला। आज उसके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। सत्यव्रत घबरा गया और उसके चरणों में गिर पड़ा। साधु ने कहा, बस डरो मत, मैं साधु रूपी में तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। मैं कोई साधारण मनुष्य नहीं, मैं स्वयं नारायण हूँ। सत्यव्रत विस्मित हो गया। भगवान बोले, जो मार्गशीर्ष के पवित्र माह में धर्म की रक्षा करता है और भूखे को भोजन देता है, मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूँ। तुम्हारा त्याग, तुम्हारी सत्य निष्ठा और तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। इतना कहकर भगवान विष्णु ने अपने हाथ में से एक स्वर्ण कलश प्रकट किया और कहा, इस कलश में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। तुम्हारा घर अब सुख संपत्ति से भर जाएगा। सत्यव्रत भगवान के चरणों में गिर पड़ा
और बोला, हे प्रभु, यह सब आपकी कृपा है, मुझे तो केवल धर्म निभाना था। जब सत्यव्रत घर पहुंचा तो माँ और बहन ने आश्चर्य से देखा कि कुटिया में हर पात्र भरा पड़ा है। कहीं चावल भरे हैं, कहीं दाल, कहीं घी, कहीं मालपुए जैसी मिठाइयाँ। सत्यव्रत ने भगवान की कथा सुनाई तो सबके आंसू बहने लगे। पूरा घर पहली बार भर पेट भोजन करने लगा। दूसरे दिन राजा वीरसेन को यह चमत्कार का पता चला। उसने सत्यव्रत को महल में बुलाया। राजा ने पूछा, ब्राह्मण, तुम्हारे यहाँ यह चमत्कार कैसे हुआ? सत्यव्रत ने विनम्रता से कहा, राजन, यह सब मार्गशीर्ष मास का प्रभाव है। मैंने केवल भूखे साधु को भोजन दिया और भगवान ने मुझ पर कृपा कर दी। राजा अत्यंत प्रभावित हुआ। उसने घोषणा की, आज से सत्यव्रत अवंती का राजपुरोहित होगा। इसका आदर हर व्यक्ति करेगा। सभी नागरिक तालियों से स्वागत करने लगे। जो मनुष्य सत्य, दान, सेवा और व्रत के साथ इस पवित्र माह को बिताता है, उसका जीवन स्वयं भगवान संवार देते हैं। अध्याय 15 विशेषकर यह संदेश देता है कि भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा धर्म है। मन से किया गया दान ही सच्चा दान है। भगवान हर उस व्यक्ति की परीक्षा लेते हैं जो कठिन परिस्थितियों में भी धर्म नहीं छोड़ते। मार्गशीर्ष माह में किया गया एक छोटा सा पुण्य भी विशेष फल देता है। धर्म की राह कठिन है, परंतु उसके फल अनंत है। संकट आने पर भी जिसने धर्म नहीं छोड़ा, भगवान ने उसे कभी नहीं छोड़ा। सत्यव्रत की तरह यदि मनुष्य निस्वार्थ भाव से भक्ति, सेवा, दया और सत्य के मार्ग पर चले तो भगवान स्वयं उसके जीवन में सौभाग्य का दीप प्रज्वलित करते हैं। तो बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। तो ये मेरा कथा बस यहीं तक का था। कैसा लगा आपको मेरा कथा, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। अगर आपको मेरा कथा पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को भी पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक हमें बहुत हिम्मत और प्रेरणा देती है आगे की वीडियो बनाने के लिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक जहाँ भी रहिए खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।